अगला सवाल है आपके लिए, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, बात करते हैं। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 4 के क में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारत में कितने हैं? इसका सही जवाब होगा 11। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य हैं वे जोड़े गए थे। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बनता है आपके लिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। तो ये कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ये किए गए आयरलैंड के संविधान है, वहां से ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? तो ये देता है जो नीति निर्देशक तत्व है वे सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए प्रश्नित है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, यह दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व, अगला सवाल है आपके लिए, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर